मैं अपनी दादी से अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी और माँ से भी ज्यादा बढ़कर उनको मानती भी थी, क्योंकि मेरी दादी ने मेरे लिए और मेरे भाई के लिए बहुत कुछ किया था। जब मैं 6 साल की थी, मेरे पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम लोगों पे तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया था और कुछ महीनों के बाद हम लोग तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। बस मेरी दादी हिम्मत बन के हमारे साथ खड़ी हुई। मेरी दादी ने अपने सारे गहने बेच दिए थे और अपने गहने बेचकर घर में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल दी। और पता है राजीव, वो किराने की दुकान मेरी दादी चलाया करती थी। बेचारी सुबह से लेकर रात तक दुकान पर बैठी रहती थी, बहुत मेहनत करती थी। मेरी मम्मी को कहती थी कि तुझे दुकान के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, तू बस अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर, उनको अच्छे से पढ़ा लिखा, बाकी सब मैं देख लूंगी। राजीव, मेरी दादी को मेरी शादी का बहुत चाव था। मेरे लिए बहुत दूर दूर से भी रिश्ते आया करते थे, लेकिन मेरी दादी दूर मेरा रिश्ता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मैं अपनी पोती की शादी पास में ही करूंगी ताकि उसका आना जाना लगा रहे। लेकिन उनको क्या पता था, अपने घर के पास में शादी करने के बावजूद भी वो अपनी इकलौती पोती से मिलने के लिए तरस जाएंगी। राजीव, मम्मी जी, शायद ही मैं आपको कभी माफ कर पाऊंगी, क्योंकि आप दोनों ने आखिरी समय में भी मुझे मेरी दादी से मिलने नहीं दिया। चलो, जो होना था वो हो गया, उन्हीं को कौन टाल सकता है। आपकी दादी के जाने का हमें बहुत दुख है। अब ऐसा करते हैं, मम्मी और मैं आपके साथ चलते हैं आपके दादी के अंतिम संस्कार में। अगर नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाएंगे। वो तो यही कहेंगे ना कि इसके ससुराल वाले सुख में तो कभी आते नहीं है, अब दुख में भी नहीं आए। डॉली, अगर हम आपकी दादी के संस्कार में नहीं गए ना तो अपने सारे रिश्तेदारों को क्या जवाब दोगी? जवाब? अब तो मैं सबको जवाब दूंगी, क्योंकि अभी तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। अब मैं सबको बता दूंगी कि मेरे घर वालों ने आप लोगों को दहेज नहीं दिया, इस वजह से आप लोगों ने मेरे घर वालों से मेरा रिश्ता ही तोड़वा दिया। मैं चली जाऊंगी अकेले।